हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम्स चल रहा है एसएससी का या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स। और फिर आपका ये जीके जीएस में भारत की जनगणना से तो एक क्वेश्चन श्योर ही रहता है जो कि आपका 2 नंबर पक्का कर सकता है। तो आज हम लोग ये सब लूसेंट का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जो कि मैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ही फोकस करूँगी और देखती हूँ क्या क्या है, और फिर आज मैं कंप्लीट करती हूँ इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत की जनगणना 2011। फर्स्ट है, भारतीय संविधान की धारा कितना में है? 246 के अनुसार दायित्व है इसका। आप लोगों को पता होगा संघ सरकार के द्वारा होता है। और फिर ये जो है आपका शेड्यूल में 7 शेड्यूल में आती है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जनगणना जो है आपका होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसका जो उच्चतम अधिकारी होता है वो भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। और फिर नेक्स्ट है, वर्तमान में जो है अभी आपका भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। और इनसे पहले जो थे आपके देवेंद्र कुमार सिकरी 2004 से 9 तक थे। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी, जो कि आपकी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद ये 7वीं जनगणना की शुरुआत हुई थी। और ये अब किसके द्वारा शुरू हुआ? तो आप लोगों को पहले भी बताया, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा। कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। नेक्स्ट है आपका 2010 को जो है जाति आधारित जनगणना हुई थी। कब? सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान की। यानी कि पहली जो आपकी जाति आधारित जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। और फिर सितंबर 2010 में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। फिर उसके बाद 2011 के बीच संपन्न हुई। और जनगणना में 2011 का शुभंकर आपका था प्रगणक शिक्षिका, और इसका जो है आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और नियमित जनगणना, ये दोनों क्वेश्चन अलग है, इस पर फोकस करना है कि भारत में जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में हुई थी मेयो के द्वारा, लेकिन जो नियमित था जनगणना, जो कंटिन्यूसली, जैसे कि 2011 111 लास्ट में आता जा रहा है, यानी कि नियमित जनगणना जो है आपका उसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, जो कि 10-10 साल में बढ़ाते गया। तो इसीलिए आज 2011 का जनगणना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी ये। और 1881 में जो है जनगणना आयुक्त थे उस टाइम में आपका डब्ल्यू प्लोडन थे। और वहीं पे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है, यानी कि इंडिया जब फ्रीडम हुआ उसके बाद की जनगणना आपका 1951 में हुआ, जो कि आपकी उसका जो है जनगणना आयुक्त था आर ए गोपाला स्वामी। ये क्वेश्चन आपका रिसेंट में एसएससी सिलेक्शन फेज में पूछा गया है, जो कि मैंने करवाया भी है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आर ए गोपाला स्वामी, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 के समय में आयुक्त थे। नेक्स्ट है आपका आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। और फिर जो है आपका 10वीं जनगणना यानी 10 साल में जो है जनगणना शुरू करने का श्रेय जो है आपका अमेरिका को जाता है 1796। नेक्स्ट है आपका कुछ प्रमुख परिभाषाएं, जैसे कि आपका जनसंख्या घनत्व हो गया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या हो गया कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या है कि पर वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। तो औसत जनसंख्या कैसे निकालते हैं? तो टोटल जनसंख्या और उस जगह का एरिया, कुल क्षेत्रफल क्या है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड में सेक्स रेशियो। ये आपका जो है प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कहते हैं। जैसे कि लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो आपका हो गया स्त्री की संख्या यानी फीमेल की नंबर और मेल का नंबर इंटू 1000। नेक्स्ट है आपका शिशु लिंग अनुपात, यानी 0 से 6 वर्ष के लिए होता है ये, जिसमें कि जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में पर 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात यानी CSR बोलते हैं। यानी आपका हो गया शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में आपका जैसे बालिकाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ फीमेल यानी 0 से 6 वर्ष के बीच में, बट बालकों की संख्या
0 से 6 के बीच में और इंटू 1000। नेक्स्ट है आपका लिटरेसी रेट, जो कि साक्षरता दर होता है। ये जो है आपका 7 वर्ष से शुरू होता है या फिर उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे पढ़ सकता है या लिख सकता है। जैसे 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की साक्षरता में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। जिससे साक्षरता दर जो है आपका दर, लिटरेसी रेट आपका हो गया साक्षरों की संख्या बट 7 प्लस आयु की संख्या इंटू 100 है। यहाँ पे नॉट 1000, यहाँ पे गौर करना है, आपका 100 हो जाएगा। यह हो गया साक्षरता दर। नेक्स्ट है आपका दशकीय वृद्धि दर यानी डिकेडल ग्रोथ रेट। ये क्या होता है कि वर्तमान संख्या माइनस पूर्व संख्या बटे पूर्व संख्या इंटू 100। यहाँ पे क्या है कि 10 वर्षों के बीच में जो है जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई उसको व्यक्त करता है दशकीय वृद्धि दर। नेक्स्ट है आपका शिशु मृत्यु दर। इसमें क्या हो गया, चाइल्ड डेथ रेशियो आपका हो गया कि प्रति 1000 जीवित, यानी कि जितना 1000 में कितने बच्चे जीवित जन्मे हैं कि संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर जो है किसी वर्ष में, यानी 1 वर्ष में 1000 जन्मे बच्चे पे उसी वर्ष में जो है मृत बच्चों की संख्या कितनी है वो दर्शाती है। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के दशक देश में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर हुआ था। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हुआ था, तैयार किया जा रहा था, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अलावा 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की वय के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। नोट में ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है 2000 के अनुसार आया था कोई पॉलिसी, जिसके अनुसार 2045 तक जो है आपका जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है, वो स्थिर हो जाएगी फिर 2045 में। नेक्स्ट है आपका 2001 में जो जनगणना किया गया था तो भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया, जबकि जब 2011 में जनगणना किया गया था तो 640 जिलों में किया गया। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि में कुल यानी 2001 से 11 के बीच में 47 नए जिले बने। ये सब क्वेश्चन जो है आपका बिहार SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यानी बिहार के कोई भी एग्जाम्स में ये सब न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि कितने ज़िले हुए, कितना क्या हुआ। तो 47 नए ज़िले बने थे आपके 2011 से 1 के बीच में, 1 से 11। और ये इम्पोर्टेंट है महान विभाजक वर्ष, ये जो है आपका 1921 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो 1911 से 1921 के दौरान जो है भारत में जनसंख्या जो है 10 वर्ष के अंदर में वृद्धि आपका ऋणात्मक हो गया था, यानी घट गया था, यानी 0.31% हो गया था घट के, और टोटल जो है 77 लाख की कमी आई थी, इसलिए इसे विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। और भारत में की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कितना है, तो 1961 से 71 में के दौरान दर्ज की गई थी। यानी आपका हो गया कि वृद्धि आपका 1961 से 71 हुआ, और जो महान विभाजक वर्ष हुआ यानी ऋणात्मक हुआ, निगेटिव हुआ, तो 1921 में हुआ है। नेक्स्ट आपका 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। तो अभी तक जो है आपका 2011 में 131 करोड़ है टोटल, जिसमें कि आपका 51.47% जो है पुरुष है और 48.53 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है 11 के अनुसार जो है कुल जनसंख्या वर्ल्ड का जो है 17.5% है, और वृद्धि दर जो है आपका 1.97 से घटकर जो है 1.64 हो गई है। और फिर आपका नागालैंड जो है दशकीय वृद्धि दर यानी निगेटिव रही है, हमेशा वहाँ पे जनसंख्या कम होता जा रहा है, यानी कि -0.6% हो गया है दशकीय वृद्धि दर। और जनसंख्या घनत्व में आपका हो गया 325 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से बढ़कर यानी 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो गया है। लिंग अनुपात जो है आपका 933 से बढ़कर 943 हो गया, और आपका जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या जो 64.84% से बढ़कर 73% हो गया है, जिसमें पुरुष साक्षरता जो है 75.26 से बढ़कर 80.9 हो गया, और महिला साक्षरता जो है 53.67 से बढ़कर 64.6 हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका हो गया आंध्र प्रदेश,
शहरी क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या साक्षरता, न्यूनतम जनसंख्या नहीं साक्षरता। जैसे गांव के क्षेत्र में जो है आपका ग्रामीण साक्षरता दर हो गया आंध्र प्रदेश का कम, सबसे कम न्यूनतम। और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता हो गया आपका यूपी में 75.1%। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वो यूपी इम्पोर्टेंट है। और देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य केरल है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और एससी व्यक्तियों की कुल संख्या जो है 24.14 करोड़ है टोटल। और जिस जो कि आपका 16.6 जो है अभी है। और एसटी का 8.6% है। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या आपका 31.2 है %। और ग्रामीण जनसंख्या में 68.8% है। 2001 में नगरीय जनसंख्या आपका 27.8% है और ग्रामीण जनसंख्या 72.2% है। और सबसे कम जो है जनसंख्या पूरे इंडिया में सिक्किम की है। और सिक्किम से पहले 4 और जो है आपका कम है, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश है चारों। तो आपका हो गया सिक्किम, फिर उसके बाद हो गया अंडमान निकोबार, फिर दादरा नगर हवेली और फिर लक्षद्वीप। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या है, नगरों की संख्या है। और अभी इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जनसंख्या का सारा दिया हुआ है यहाँ पे। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच।